नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घटी एक घटना का पूरा सच और उस घटना के पीछे का पूरा कारण भी बताएंगे। इसको बताने का हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अवसाद किस तरह से पूरे का पूरा परिवार उजाड़ देता है। एक अवसाद के कारण एक बहन ने अपने भाई को गोली मारी, अपनी मां को गोली मारी और खुद को भी घायल किया। इस घटना से राजधानी लखनऊ में हड़कंप मच गया। यह घटना शनिवार की है, यानी एक दिन पहले, कल की। इस घटना के बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे कि आखिर यह घटना क्यों और कैसे घटी और इस घटना के पीछे क्या कारण था, असली वजह क्या थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश इलाका गौतमपल्ली इलाका। यहां पर कल पुलिस को लगभग 3 बजे सूचना मिली कि गौतमपल्ली इलाके में जहां तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नेता और अफसर रहते हैं, यहां पर डबल मर्डर हो गया है। मर्डर भी एक बड़े रेलवे अधिकारी राजेश दत्त वाजपेयी के घर में हुआ है। पता चला कि राजेश दत्त वाजपेयी की पत्नी मालिनी और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव बेड पर पड़े हुए थे। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कमिश्नर लखनऊ सुजीत पांडे, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी सभी मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट, जितने भी पुलिस के विंग होते हैं वो सभी पहुंच गए। हाई प्रोफाइल मामला था। उनके घर में एक बेटी भी थी जो उस समय ट्रॉमा में थी, डरी हुई थी। पुलिस ने कातिल को खोजने की कोशिश की तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि बेटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। लेकिन थोड़ी देर बाद इस पूरे रहस्य से पर्दा हट गया और पता चला कि इस घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि मां बेटे को गोली मारने वाला कोई और नहीं, उनके घर की लाडली बेटी है, नाबालिग बेटी, जो कि अवसाद में थी। और ख़ास बात कि उनकी बेटी नेशनल स्तर की शूटर भी थी। आरडी वाजपेयी का परिवार, पत्नी मालिनी और 2 बच्चे, दोनों बच्चे काफ़ी मेधावी और अच्छे स्कूलों में यहाँ पढ़ते थे। उनका बड़ा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था और छोटी बेटी इंटर में, जो कि इस पूरे केस में आरोपी बनी। आरडी वाजपेयी कुछ दिनों तक लखनऊ में रहे, रेलवे में। उसके बाद फिर वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में अपना परिवार वो शिफ्ट करने वाले थे, अपने दोनों बच्चों को और अपनी पत्नी को। सारी बातें चल रही थी। आरडी वाजपेयी का जन्म शनिवार के दिन कल था। कल उनका बर्थडे था। तो शुक्रवार को सभी परिवार के सदस्यों ने उनको बर्थडे विश किया और आरडी वाजपेयी खुशी खुशी सो गए। वो दिल्ली में थे। बर्थडे के दिन उनको लखनऊ भी आना था, क्योंकि वो परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे। शनिवार के दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10 बजे उनकी घर पर बात हुई अपनी पत्नी से, बच्चों से। सभी ने उन्हें बर्थडे विश किया। परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन दोपहर 12 बजे अचानक उनकी बेटी ने अपनी मां को और अपने भाई को गोली मार दी और खुद भी उसने अपने आप को घायल कर लिया। उसके हाथ पर तमाम जख्मों के निशान थे, ब्लेड से। घटना का खुलासा पूछताछ के बाद हो गया।
घटना के बाद बेटी ने अपने नाना नानी को फ़ोन किया कि घर में किसी ने गोली मार दी माँ को और भाई को। परिवार के लोग पहुँचे, उन्होंने पुलिस को इत्तला की, पुलिस पहुँची, पुलिस के तमाम जो विंग्स होते हैं वो सब पहुंचकर छानबीन करने लगे और बेटी से पूछताछ शुरू हुई। हालांकि बेटी ट्रॉमा में थी, इसलिए बहुत जल्दी पूछताछ संभव नहीं थी। तो धीरे धीरे पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है। तो पता चला कि अवसाद के कारण आरडी वाजपेयी का पूरा परिवार उजड़ गया था। आरडी वाजपेयी की बेटी, जो कि नेशनल शूटर थी, उसने पिस्टल से अपने भाई और अपने मां की हत्या कर दी। कारण कुछ भी नहीं। आरडी वाजपेयी का उस दिन जन्मदिन था, लोग खुशी में थे, फादर आने वाले थे। जैसे ही दोपहर का खाना खा के मां और बेटे पलंग पर लेटे, उनकी बेटी ने दोनों को शूट कर दिया। इस घटना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो मानसिक रूप से अवसाद था। उनकी बेटी बहुत दिनों से अवसाद में थी, और अवसाद ऐसी चीज होती है जो हम लोग काफ़ी उसको निगलेक्ट करते हैं। बच्चा उदास है, हम ध्यान नहीं देते। तो अवसाद के कारण उसकी कई चीज़ें ऐसी, पुलिस को जब पुलिस ने कमरे में तलाशी ली तो कई चीज़ें उसको पुलिस को मिली। पुलिस ने देखा कि उसने जिस बेटी ने अवसाद के कारण, नाबालिग बेटी, नेशनल शूटर, उसने जिसने कत्ल किया था, उसने घर के शीशे पर लिखा हुआ था डिसक्वालिफाइड ह्यूमन, और उस पर भी उसने एक गोली मारी थी। और उसको जेम, घर में जो ब्रेड पे लगाते हैं, उस जेम से रेड कलर के ये लिखा हुआ था डिसक्वालिफाइड ह्यूमन। इसके अलावा पुलिस को जांच में एक चीज और पूरे घर में मिली कि जगह जगह घर पर इमोजी बनाई गई थी, और वो इमोजी रोने वाली थी, उसमें से आंसू निकल रहे थे। जब बेटी से पूछताछ हुई तो एक बात और सामने आई। बेटी ने बताया कि मुझे घर में भूत दिखता है, एक आकृति दिखती है, कोई साया मुझे पीछे से परेशान करता है। इस बात को वो अपनी माँ से भी कहती थी, अपने भाई से भी कहती थी, और उसका कहना था कि माँ विश्वास नहीं करती थी इस बात पर। हालांकि भाई उसकी बात मानता था, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता था कि इस 21वीं सदी में भूत प्रेत और हजरतगंज जैसी जगह पे ऐसी कोई चीज़ हो सकती थी। वो लगातार डिप्रेशन में चली गई। मेरा इस पूरी घटना पर बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि उस लड़की ने अपने माँ और भाई की जान नहीं ली। वो डिप्रेशन का शिकार थी, इसलिए उसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया। अब ये तमाम चीज़ें घर वालों को पता थी, और बताया जा रहा है कि उसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन इसी दौरान इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। वो घर में छोटे छोटे इमोजीज बनाती थी जिससे आंसू निकलते थे, यानी उसके अंदर वो घबरा रही थी और रो रही थी। इस तरह की तमाम चीज़ें पुलिस को देखने को मिली। हालांकि इस घटने के तुरंत बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के रिएक्शन आने लगे कि उत्तर प्रदेश में, राजधानी में सबसे सुरक्षित इलाके में इस तरह की घटना हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उनको जवाब मिल गया कि ये घटना किसी अपराधी ने नहीं, बल्कि एक नाबालिग बच्ची ने, जो कि डिप्रेशन का शिकार थी, परेशान थी, और उसी डिप्रेशन में आकर उसने अपने खुद का परिवार तबाह कर लिया। तो इसलिए अगर ज़रा भी किसी को लगे कि उनके बच्चे परेशान हैं तो उनके पास जाएं, उनसे बात करें। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इस मानसिक बीमारी का जो दायरा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। परिवार के बच्चों पर लगातार नज़र रखें, ध्यान दें, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान दें, और अगर लगे कि वो डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, तो उनके साथ बैठें, उनको
डॉक्टर्स, उनको इलाज की ज़रूरत होती है। तो उस उत्तर प्रदेश में घटी, राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में घटी इस घटना ने यह साबित कर दिया कि डिप्रेशन के कारण बड़ी से बड़ी घटना घट जाती है। और इस बच्ची ने भी इसी डिप्रेशन, मानसिक तनाव, मानसिक उलझन, अपनी परेशानी, जो कि शायद उसका परिवार नहीं समझ पाया, उस कारण इस घटना को अंजाम दिया। और उसे खुद नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, और अपने आप को भी उसने मारने की कोशिश की। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे मरीज इलाज से ठीक हो जाते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों का इलाज कराना चाहिए और उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी बातों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। तभी अवसाद से छुटकारा मिलेगा और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। इस अवसाद ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। एक नेशनल शूटर को, नाबालिग बच्ची को अपने ही भाई और अपनी ही मां का कत्ल अवसाद में आकर करना पड़ा, जो कि शायद उसे खुद नहीं पता कि उसने क्या किया है। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, और अवसाद में अगर आपका बच्चा है तो उसका इलाज कराइए। ऐसे बच्चों का इलाज हो सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।